35 साल की उम्र में बीमारियों ने घेरा, एसिडिटी, अल्सर, गैस, मोटापा और न जाने क्या क्या। ठीक है, तो आपकी उम्र कितनी है? बहन जी मैं ये भी 67 साल का चल रहा। अच्छा, और ये बीमारियों ने कब घेर लिया था आपको? 35 साल का था, 35 का। एलोपैथी की ढेरों दवाइयों से न सिर्फ बाल झड़े बल्कि कमजोरी भी आ गई। मेरे सामने से हवा लगती थी तो मेरा हार्ट भी ऐसा लगता था जैसे निकल कर गिरेगा। मैं यहाँ सलवार का नाड़ा बांधता था, पैंट की बेल्ट नहीं बांध सकता था और बहुत ही कमजोरी महसूस थी। ये है सन 93 की बात या 94 की करीब थी। लेकिन सिर्फ 8 दिन पहले वैदिक कुटिया में आए और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट आचार्य जी से इलाज लिया और जगपाल जी आपके सामने हैं। पर अब शरीर में इतनी जान आ गई, बीत को भाग के कूद जाऊं। अब इतनी मन आ गया, कहा जा भाई कबड्डी खेले, आजा लड़के खाता अभी भी तैयार हो, यदि ये पैता जा दिखाऊंगा दी। जब पहले दिन मेरे पास वो यहाँ आए तो वो हमने एक जूस दिया था उनको। जूस पीते के साथ में बोला आचार्य जी मैं शीर्षासन कर लूँ। उसने शीर्षासन बड़ी अच्छी तरह करके दिखाया। मैं समझ गया, तुरंत समझ गया मगर भाई किस समय क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या खानी चाहिए, इस बेचारे को नहीं पता। मैंने एक एक चीज़ उसकी ऑब्जर्व करके उसको समझाई और फिर उसको ऐसे सुपर रिजल्ट आए वो आपके सामने। 65 की उम्र में अब 35 की उम्र सा अनुभव करते हैं। तो चलिए जगपाल जी और आचार्य जी से जानते हैं कि पहले क्या दिक्कतें थी और उनको कैसे नेचुरोपैथी ने ठीक किया है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ किस संबंध में आपको आना हुआ? जी आज से कम 15 साल पहले मुझे एसिडिटी, अल्सर और शरीर में खाना खाते ही मतलब अनकंफर्टेबल था हर चीज से। अच्छा। और मेरा वेट था 82 केजी था। कभी जब यंग थे हम तो कुल मिला के मेरा वेट भी रिड्यूस हो गया और मैं घूमता फिरता था। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, शायद आप ही थे, तो मैंने ऐसे लगा कि मैं सही जगह पहुंच गया। मेरा गांव भी नज़दीक है और ये भी नज़दीक है। मैंने मोटरसाइकिल उठाई और मैं भाग के आ गया। मैं मदर डेयरी से रिटायर होया हूँ, अच्छा। फल सब्जी यूनिट से। सोनीपत, पानीपत, मेरठ, नैनीताल, गुजरात, हर जगह मैंने नौकरी करी है। मेरा काम किसानों को जोड़ना था और उनके प्रोक्योरमेंट करना था, फ्रूट वेजिटेबल, और दिल्ली भेज देना था। ये जिंदगी थी मेरी आज तक। बट अब मैंने सोचा मुझे अच्छा रास्ता मिल गया है, अपने शरीर को कुछ कमियां रह रही है तो मैं ठीक कर लूँ। तो जैसे आपने बताया आपको गैस वगैरह बनती है, वैसे तो आप प्राकृतिक चीजों से जुड़े रहे हैं, किसानों से जुड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बीमारी का शिकार हो गए। हाँ तो आपने इसका कोई इलाज नहीं करवाया था इससे पहले? बहन जी, मेरे तो यूं मानो जब 82 केजी से मैं 50 किलो पे आ गया था। मेरे बाल भी झड़ने लग गए थे। मैं मेरठ सा, तो मेरे को बहुत सारी दवाई खानी पड़ती थी, यूनिजाइन और जिंक टेक वगैरह वगैरह गोली खा के मैं गुजारा कर रहा था। अच्छा, बाकी मैंने दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये चाय थे चीज़ें पीते थे, ये सब छूट गई। सोचा मैंने जीना है और कुछ करना है, सो मैंने शुरू किया और अब मुझे रास्ता मिला है यहाँ आने का। और अब यदि कहो तो मैं अपना शरीर की चाल दिखा दूँ आपको। दिखा दे। कितने आपको यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? आज 8वां दिन है। अच्छा, 8वें दिन के अंदर क्या चेंज महसूस किया है थोड़ा आपने? ही दिखाता हूँ। देखो। अच्छा। हाँ। चलो। तो ये जो योगासन आप कर रही हैं, आपको पहले से आते थे या अभी यहीं पे आके नहीं सीखे? बहन जी, थोड़ा बहुत पहले आता था, हम्म। शरीर मूवमेंट कम देता था। अब फीलिंग आ गई अच्छी, ज्ञान भी आ गई। पहले थोड़ा थोड़ा करता रहता था हम्म। ये। अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा क्या चीज करवाई गई जिसकी वजह से ये इतना सारा परिवर्तन हुआ है? बहन जी देखो, यहाँ कई चीजें हैं। नंबर 1 हवन, हम्म। नंबर 2 योग, हम्म। नंबर 3 व्यायाम। फिर जो करते हैं जैसे मिट्टी पट्टी, मालिश, और ये क्या कह रहे हैं, कई चीजें हैं जैसे कर रहे हैं, जो यहाँ भी देख रहे हैं, तो उनसे बहुत आराम हो रहा है। शरीर ऐसा मुड़ रहा है, अपने आप चल रहा है। मुझे ऐसा दर्द ही नहीं, मुझे दर्द है कि तो आपका वजन पहले कम हो गया था या फिर बहुत ज्यादा था जिससे कि अब कम हुआ है? ना ना बहन जी, वजन तो मेरा सही 80 केजी, 82 केजी था। पर जब शरीर में आव निकलता था, जैसे नाक से मुंह आता है, नाक से रीट आता है, एक ऐसा अनपच सामान निकलता है स्टूल से, तो वो आदमी का, क्योंकि आंखें उसको अवशोषित नहीं करती, उसकी वजह से वेट रिड्यूस हो जाता है। यहीं चले जाओ, उसी से मरते हैं लोग, सूख जाते हैं।
तो कुल मिला के मैं वो धीरे धीरे कुब्जा धनवटी चित्रकादिवटी ये 2 गोली लेता था गुरुकुल से जज्जर से, तो उन्होंने मेरे को धीरे धीरे रोक लिया। और अब शरीर यूं मानो के कुछ ये साथ मिल गया, छोटा मोटा पहले कबता रहा। ठीक है, तो आपकी उम्र कितनी है? बहन जी मैं ये भी 67 साल का चल रहा। अच्छा, और ये बीमारियों ने कब घेर लिया था आपको? मैं घेर लिया था 35 साल का था, 35 का। तो मतलब जब 35 साल में भी उतना यंग महसूस करते नहीं होंगे जितना अब महसूस हो रहा है। पर अब शरीर में इतनी जान आ गई, बीत को भाग के कूद जाऊं। अब इतनी मन आ गया, कहा जा भाई कबड्डी खेले आ जा, ये लड़के खाता अभी भी तैयार हो, यदि ये पैत आ जाए दिखाऊंगा दी। पर कुल मिला के देखो अब जोश आया ना, तो रियल बात तो ये। नमस्कार सर। जैसा कि अभी हम आपके एक मरीज से मिले और उन्होंने कुछ समस्याएं हमें बताई, जिसमें अधिकतर उनकी पेट संबंधी समस्याएं थी, और जो कि उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही 35 की उम्र में ही वो बहुत ज़्यादा बुढ़ापा जैसा महसूस करने लगे, एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी थी। और लेकिन अब उन्होंने कहा कि 65 की उम्र में उन्हें 35 जैसा महसूस हो रहा है। तो ऐसी क्या समस्याएं थी, कैसे आपने उनका निदान किया है? सबसे ज़्यादा जो मैंने उनके अंदर जो कमी पाई वो ये थी कि भाई वो व्यक्ति सब तो आसन जानते थे, प्रकृति के प्रेमी भी थे, लेकिन अपने पेट को ठीक नहीं कर पाए। उसका जो मूल कारण था, मुख्य कारण था, वो ये था कि भाई उनको समय का नहीं पता था कि भाई किस समय क्या खाना चाहिए और कौन से आसन कब करने चाहिए। जब पहले दिन मेरे पास वो यहाँ आए तो वो हमने एक जूस दिया था उनको, जूस पीते के साथ में बोला आचार्य जी मैं शीर्षासन कर लूँ। उसने शीर्षासन बड़ी अच्छी तरह करके दिखाया। मैं समझ गया, तुरंत समझ गया, मगर भाई किस समय क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या खानी चाहिए, इस बेचारे को नहीं पता। मैंने एक एक चीज़ उसकी ऑब्जर्व करके उसको समझाई और फिर उसको ऐसे सुपर रिजल्ट आए वो आपके सामने। एक बात तो ये। दूसरा, वो जो है आहार के अंदर फलों का सेवन बहुत करता था, लेकिन मैंने उसको समझाया कि भाई कौन से समय में कौन सा फल खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मुख्य कार्य हमारा है वो दिनचर्या का और आहार पे है। बस एक बार ये जो है व्यक्ति ये समझ जाए कि भी हमें किस समय क्या खाना चाहिए, तो श्वेत आदमी ठीक हो सकता है। जो हमने उपचार उनको दिया वो प्राकृतिक चिकित्सा में जो सबसे बढ़िया उपचार है वो उसको बोलते हैं सोना चांदी बात। मिट्टी पट्टी, गर्म ठंडा का सेक, टब स्नान, एनिमा, ये सारी चीज़ें हमने, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, पेट के पॉइंट्स, ये सारी चीज़ हमने उनको दी और उसके अच्छे रिजल्ट आए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जगपाल जी को जो समस्याएं थी उनका निदान प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किया गया। सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, जो प्रकृति से यहाँ पर उनको एक इन्वायरमेंट उस तरीके का दिया गया, एक माहौल दिया गया, साथ ही आहार का एक निश्चित समय निश्चित किया गया जब वो लें, और वो धीरे धीरे स्वस्थ होते चले गए हैं। और आज हमने उनकी स्थिति देखी कि किस तरीके से वो शीर्षासन करते हुए नजर आ रहे हैं, और तरीके तरीके के आसन उन्होंने विद इन सेकेंड्स हम लोगों को कर दिखाए हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर हमें आचार्य जी से भी मिली है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।